सितंबर जो है टीचर डे, क्या है? टीचर डे यानी शिक्षक दिवस। कौन सा? शिक्षक दिवस। देखो हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है? तो आप लोग बढ़िया से पूरा ध्यान लगाकर सुनिए कि आप टीचर डे क्यों मनाते हैं और हमारे लिए टीचर डे मनाना ही क्यों जरूरी भी है, और इसके बारे में हम लोग बढ़िया से जानेंगे। तो देखिए आप लोग इनको पहचानते होंगे या आप लोग कहीं भी आपका इनका तस्वीर देखे होंगे। तो ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है? इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को हमें टीचर डे हम लोग मनाते हैं। तो ठीक है, आज हम उन सभी गुरु को भी हम प्रणाम करते हैं यानी नमन करते हैं जो कि हमको इतना मुकाम तक पहुंचाएं, और हम यही करते हैं कि आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए तो हम और आगे तक जाएंगे, ठीक है? तो देखिए शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को इनका जन्म, जो कि आपको इंडियन मैप में भी बताए हैं कि तमिलनाडु जो कि भारत के जो मुख्य भूमि है उसके सबसे दक्षिणतम राज्य में माना जाता है या है, ठीक है? तो उसमें आपको तमिलनाडु में जो कि इनका जन्म हुआ था, तिरुपति एक गांव है जहां पर ये इनका जन्म है, ठीक है? देखिए शिक्षक दिवस इनको जो कि ये शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब कह सकते हैं कि आज हम जो तुम लोग को शिक्षा दे रहे हैं उसी में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऐसे काम किए हैं और बहुत सा ऐसा जो कि सम्मानित हुए हैं, मतलब कि मेडल से। तो जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, इनको सम्मानित किया गया। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है? उसके बाद दूसरा में ये राष्ट्रपति के पद पर आए, समझ गए? इनको इतना शिक्षा के क्षेत्र में काम किए कि इनको अंग्रेज भी सर कहा के बुलाते थे और सर की उपाधि दिए थे, समझ गया? तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन का जो आप लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो जैसे आप लोग टीचर डे मना रहे हैं, किस लिए? कि सर आप 5 सितंबर को आता है शिक्षक दिवस, तो हम लोग मनाते हैं और केक काटते हैं। तो जब ये पढ़ा रहे थे, कहीं पे शिक्षा दे रहे थे, उनमें जैसे कि आप लोग जैसे जो स्टूडेंट होते हैं, वही सब स्टूडेंट में सर से पूछा गया कि सर आपका जन्मदिन कब है? हम लोग आपके जन्मदिन के रूप में क्या मनाएंगे? शिक्षक दिवस मनाएंगे। तो उन्होंने बताया कि हमारा जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर को। इसीलिए हम लोग हर शिक्षक को सम्मानित करने के लिए ये बोले कि हमको टीचर डे मनाना है, तो वो सभी शिक्षकों को सम्मानित करना है। तो टीचर डे 5 सितंबर को ये बताएं और सभी शिक्षक को इस दिन को 5 सितंबर के रूप में वो जो बच्चे लोग हैं वो काट करके केक और सर को खिलाए और क्या है टीचर डे के रूप में मनाए। तो आप लोग को ये टीचर डे के कुछ बारे में आपको पता चल गया होगा। देखिए शिक्षा वे हथियार है जिसको ये आप ले लीजिएगा या पा लीजिएगा तो आप कहीं भी डरने की दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी बात करने में नहीं डरिएगा। देखिए शिक्षा नहीं रहने के कारण आप कहीं पे भी जाते हैं तो किसी से भी आप सब बात कर लेते हैं या किसी को आप ऊंचा नीचा दिखाने में लग जाते हैं। लेकिन आपको जिस दिन ये शिक्षा प्राप्त हो जाएगा या आप इस शिक्षा का वैल्यू समझ जाएंगे, उस दिन आप किसी को ऊंच नीच की भावना और कह सकते हैं कि ये जो सहेली दोस्त में लड़ाई झगड़ा करते हैं वो आप नहीं कर पा सकते हैं, ठीक है? तो शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है कि नहीं? आप देखते होंगे कि जो शिक्षा है सबसे पहले किसने दिए थे? तो देखिए शिक्षा जो है आपके सबसे पहले माता पिता ने आपको जन्म दिए, और सबसे पहले वो माता पिता को भी हम नमन करना चाहते हैं कि वो हमको जन्म दिए तो आप हमको यहाँ तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे जो है छोटे बच्चे में ही माँ का साथ नहीं रहता तो क्या हम इतना मुकाम पर पहुंच जाते? तो जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे को अपना माता पिता का हाथ मतलब कि तुम्हारे ऊपर है, तो समझ जाना कि आप दुनिया के कोई भी कोने में आप लड़ेंगे तो युद्ध रहे या कुछ भी रहे वो जंग जीत जाएंगे। तो इसलिए आप अपने माता पिता को कभी भी आदर के भाव से दिखिए। कभी ऐसा नहीं है कि वो आप माता पिता से अब सब बात करिए। अब सब बात का मतलब हुआ कि आप जैसे कि मम्मी आपको कोई काम बोले तो ऐसा नहीं है कि आप उनको क्या करें, ठुकरा सकते हैं। उनका सम्मान करके उनका आदर करके क्या करिए, उस काम को पूरा कीजिए। देखिए शिक्षा रहना ऐसा नहीं है कि आप किताबी कीड़ा को जान जाइएगा तो शिक्षा प्राप्त कर लिए। शिक्षा रहने से आपका जो विचार होता है, मतलब कि आप जो बोलते हैं तो किससे कितना बोल रहे हैं,
कौन सी बात बोल रहे हैं, तो ये देखना जरूरी है। जैसे आप लोग में तो सभी बच्चे हैं जो कि बोलना तो सीख गए हैं मात्र 3 साल में, जो कि आपको सबसे पहले माँ हाथ पकड़ के सिखाए होंगे, बोलो बेटा पप्पा, मम्मी, दादी, किसने सिखाया? माँ पिता सिखाया। तो बताओ सबसे पहले शिक्षा किसने दिए? माँ पिता दिए। तो शिक्षा जो है कि आप लोग जो सबसे पहले माँ दिए हैं, अब बोलिए आप बड़ा होकर के कहते हैं माई लाइफ, माई वाइफ इज माई लाइफ, मेरी पत्नी मेरी जीवन है। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि माँ अगर नहीं रहता, छोटे बच्चे में नहीं रहते, तो सोच लो कि आपको 6 महीने में अगर माँ छोड़ देते तो कुत्ता नोच के खा जाता कि नहीं? और बताइए, तो सबसे पहले हम माँ को बधाई देते हैं कि आपने हमको ऐसा जन्म दिए हैं। तो आपको क्या माँ की बात को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? पिता की बात मानना चाहिए कि नहीं? देखिए, माँ जो होते हैं कि वो ममता भरी होती है, आपको कभी भी मतलब कि गिरने नहीं देंगे, आपकी गलती को माफ करेंगे। मतलब कि शिक्षक, शिक्षक का मतलब हुआ सी से, पहला होता है सी, सी का मतलब हुआ कि शिखर तक पहुंचाना, छा का मतलब होता है कोची, क्षमा को माफ करना, का मतलब होता है कि आपका जो भी कर्म किए हैं तो उसका आपको फल मिलेगा। तो देखिए, शिक्षक जो है, शिक्षा आपका क्या, माता पिता कभी आपको शिखर तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं क्या? आपकी गलती को नहीं माफ करते हैं? तो कोशिश करिए कि माता पिता की बातों को ठुकराना नहीं है। और देखिए, वो गुरु भी है जो कि आपको ज्ञान दिए हैं, तो गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं तो उनका भी आप सम्मान करना सीख लिए, क्योंकि आप अपने कितनी बड़ी भी डिग्री हासिल कर लिए, अगर आप बड़े को सम्मान नहीं दिए तो कोई आपका डिग्री काम की नहीं है। काम की रहेगी लेकिन आपकी कोई सम्मान करने के लिए रही नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर, आप जैसे कि आप पीएचडी करिएगा तो आपको डॉक्टर की उपाधि मिलेगा, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जो है कि वो पीएचडी नहीं किए थे, फिर भी वो डॉक्टर की उपाधि किए थे, धारण किए थे। तो क्या है, आप कर्म करिए और फल की चिंता नहीं करिए। आप जैसे आज शिक्षक जो है, सभी स्टूडेंट है, कोई है 10th क्लास, 12th क्लास, 8th क्लास, सब क्या है, शिक्षा पाने के लिए कोशिश करते हैं कि हम पास हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, ये लाएंगे। तो क्या है, शिक्षा आप सर्टिफिकेट ला करके क्या है उसका पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप कहीं भी कमा कर खा कर रह सकते हैं। ये नहीं सरकार को दोष दे सकते हैं कि आप हमारा बेरोजगारी है, गरीबी है। तो कोशिश करिए कि शिक्षा के मतलब क्या हुआ कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल और जो कि है मतलब कि आप अपने सोच को बदलिए। और जो भी है, मान लेते हैं, हम तो कहना चाहते हैं जो भी यहाँ पर हमारी बहन के रूप में जो भी लड़कियां हैं उनको भी हम ये कहते हैं कि आप अपने भाई बहन से जो भी है आप मेल मिलाप से रहिए, क्योंकि मेल मिलाप रहने से आपकी परिवार में कोई भी दिक्कत आता है तो सभी लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर दिक्कत आता है एगो को, अगर मेल मिलाप नहीं रहेगा तो क्या वो दिक्कत सॉल्व होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें हो जाएगा पर्सनली दिक्कत। समझ गए ने? तो ये आप बातों को समझते हुए आप समझिए कि शिक्षा का क्या मतलब है। शिक्षा का मतलब क्या है कि आप किताबी कीड़ा बन सकते हैं? नहीं, शिक्षा का मतलब वो है कि आप शिक्षित होकर के किसी से अब सब बातों की नहीं करेंगे, आप किसी से तो नहीं होना चाहिए, आप सभी से दोस्ती प्रेम बनाकर रखें। और शिक्षा का महत्व जान करके आपको कैसा लगा? शिक्षा क्या आप किताब से खाली पढ़ के पास कर सकते हैं, या आपके ऊपर जो है किसी से अब सब बात करके? हमेशा आप बड़े को क्या कर सकते हैं? आदर करिए। समझ गए ने? तो आप इतना आपको समझ में आ गया है, तो कोशिश करिएगा कि आज से आपको जो भी शिक्षा मिला है तो आप इस शिक्षा को कभी भी अपने जीवन में उपयोग करिए, और अपने जो भी लक्ष्य है पढ़ाई, क्योंकि देखिए आप अपने जीवन में एक लक्ष्य फिक्स जरूर रखिए, क्योंकि लक्ष्य नहीं फिक्स रहेगा तो आप रास्ता भटक सकते हैं, लेकिन आपको टारगेट अगर लक्ष्य रहेगा तो उसको आप पा सकते हैं, हिट कर सकते हैं। समझ गए ने? तो आप लोग क्या अपने मन में एक लक्ष्य बनाइए। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अपने गांव में कोई सीईओ डीएम एसपी बन गए हैं, तो उनको आपको लगता है कि मैं भी आते, हम भी 4 व्हीलर गाड़ी से आते तो हमारा माता पिता भी खुश होते। तो कोशिश रखो कि हम भी पाएंगे तो आप पा सकते हैं, लेकिन कभी भी लक्ष्य को नहीं रखिएगा तो आपका रास्ता भटक सकते हैं। तो लक्ष्य रखिए। जैसे मान लेते हैं कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो सोच रहा है कि हम सेकेंड पास होंगे, तो आप अपना लक्ष्य छोटा नहीं रखिए, लक्ष्य को हाई लेवल रखिए, ताकि आप अगर तैयारी करते में आप पीछे भी हटेंगे तो आप थोड़ा सा ही पीछे हटेंगे। तो इसीलिए आप अपना लक्ष्य एक निर्धारण करके ही अपने जीवन का मूल समय को बिताइए। ठीक है? तो आपको आज हम शिक्षक दिवस में जो भी शिक्षा दिए हैं, आप कोशिश करिए कि आप अपने साथ में जो भी परिवार है उनसे आप मेल मिलाप करके रहिए, स्कूल हो या कहीं भी।
कोई भी ऐसा संस्थान हो जाए, किसी से गलत व्यवहार नहीं करिए। आज हम ये टीचर डे आप हम लोग मनाइए और सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।